हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। आप लोग कमेंट करते हो कि हमारा सिबिल अच्छा है, ठीक है, और कुछ का सिबिल स्कोर तो बहुत ही अच्छा है लेकिन लोन रिजेक्ट हो जाता है, लोन नहीं मिल पाता। तो क्या कारण होते हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से कोई भी पॉइंट कहीं आप गलती कर रहे हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा, लोन मिलने के चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं बहुत ज़्यादा सिबिल में लोन इंक्वायरीज़। तो कुछ लोगों को आदत होती है कई बार बैंक से या किसी ना किसी ऐप से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज करती है। हालांकि ऐप की सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, लेकिन अलग अलग बैंक में आप जाते हैं, कई बार अलग अलग जब आप इंक्वायरी डालते हो तो सिबिल के नीचे एक समरी आ जाती है कि किस बैंक से आपने, कई बार बैंक का नाम भी नहीं आता, लेकिन कितने पैसे की इंक्वायरी आपने करनी चाहिए है। तो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ जाती है, तो बैंक को लगता है कि ये आदमी है लोन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है लेने की, लेकिन क्यों इतनी जगहों से इंक्वायरी होने के बावजूद भी इसका लोन नहीं हो पा रहा। तो नेगेटिव इफेक्ट आपके लोन होने पर पड़ता है और आपके सिबिल पर भी दोस्तों वो दिक्कत करता है। अब अगली बात करते हैं डे पास ड्यू। मान लीजिए आपका सिबिल का स्कोर अच्छा है लेकिन कोई पुराने लोन आपके चल रहे थे या अभी कुछ टाइम से कोई लोन है, आप जो अपने लोन के साथ नीचे देखते हैं मंथ के साथ क्रॉस क्रॉस या 00 लिखा आता है, तो वहाँ पर जितने दिन लिखे आते हैं वो होता है कि कोई भी लोन है या कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी लिमिट है, आपने कितने दिन उसकी डिले पेमेंट करी। तो बहुत ज़्यादा अगर लोन में आपकी डिले पेमेंट नज़र आती है तो उससे भी दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बैंक को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग लोन है ये व्यक्ति ठीक से चला नहीं पा रहा, तो अगर हम भी लोन देंगे तो सही से नहीं चला पाएगा, तो इस कारण से भी लोन देने से वो हिचकिचाते हैं और पीछे हट जाते हैं लोन देने से। अगली बात है आपके लोन में किसी तरह की सेटलमेंट या एनपीए, चाहे वो पुराना हो या फिर आपने कोई हाल फिलहाल में सेटल किया हो। देखिए दोस्तों, कोई भी लोन होता है टर्म लोन, अगर 90 दिन से ऊपर चला जाए तो वो एनपीए हो जाता है। कोई भी लिमिट है, सीसी लिमिट है या किसी तरह की भी लिमिट है, 180 दिन से ऊपर अगर वो रीन्यू नहीं हुई तो वो एनपीए हो जाती है। और अगर आपने उसके अंदर 90 दिन से ज़्यादा पैसे नहीं जमा किए तो वो एनपीए हो जाती है। तो अगर कोई भी नया या पुराना बैंक को दिखता है एनपीए, क्रेडिट कार्ड भी अगर आपको कोई एनपीए दिखता है तो बैंक लोन नहीं देता। आप मान करके चलिए 95% केसेस आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है अगर किसी तरह की पुरानी कोई दिक्कत आपके लोन्स में रही है तो। अगली बात करते हैं इनकम एलिजिबिलिटी और एग्जिस्टिंग लोन्स की ईएमआई। तो कई बार क्या होता है, पहले मैं एग्जिस्टिंग लोन्स की ईएमआई बता देता हूँ। आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, आपकी आईटीआर है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रखी है, कुछ एक इनकम उसमें आपने शो कर रखी है, लेकिन क्या होता है जो अभी आपकी ईएमआई चल रही है आपके सिबिल में जो दिखाई दे रही है वो सारी मिला करके कई बार क्या होता है आपकी एलिजिबिलिटी खत्म कर देती है। मान लीजिए आपने आईटीआर भर रखी है 5 लाख की या 5.5 लाख की, मान लीजिए 50,000 आपकी इनकम दिख रही है और एग्जिस्टिंग उसमें ईएमआईज नजर आ रही है 25 या 30,000 की, और बैंक लोन देने से आपको मना कर देता है। और कई बार क्या होता है आपकी जो इनकम है वो भी काफ़ी कम है जिस तरह का और जितने पैसे का आपको लोन चाहिए वो लोन लेने के लिए, तो इनकम कम होने की वजह से भी दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आती और आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब अगली बात करते हैं अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होने से भी दोस्तों कई बार आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आप अलग अलग अपनी जॉब्स चेंज कर रहे हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है, आप सैलरी स्लिप्स नहीं दे पा रहे, या फिर आपके पास फॉर्म 16 है वो नहीं है, आईटीआर जो है दोस्तों वो आपने पहले साल की भर रखी है, अगले साल की नहीं भरी, फिर एक और आईटीआर आ गई, तो यहाँ पर भी दोस्तों दिक्कत आ जाती है। तो सिविल भले ही आपका अच्छा हो, अनस्टेबिलिटी और इरेगुलरिटी के कारण दोस्तों आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगली बात करते हैं, कई बार बैंक आपसे जब लोन देना होता है, आपकी बैंक की स्टेटमेंट, कहीं आपकी सैलरी चल रही है या फिर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो स्टेटमेंट मंगवाता है और बैंक कई बार देखता है कि इरेगुलरली इनके खाते में क्रेडिट हो रहा है या फिर ये बैलेंस नहीं रखते, चेक बाउंस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अगर आप सैलरीड है तो जैसे कि मैंने बताया फॉर्म 16 वगैरह आपके नहीं है, सैलरी का कोई पैटर्न आपका रेगुलर नहीं दिखता, तो इस कारण से भी दोस्तों लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो साथियों, ये थे कॉमन से कारण जिनकी वजह से आपका सिविल ठीक है लेकिन आपको दोस्तों लोन नहीं मिल पाता। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।